इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शमारे की शुरुआत नाजरीन जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। कश्मीर का खसूसी दर्जा 370 और 35 से बहाल नहीं होगा, गुलाम नबी आजाद का बयान। वादी कश्मीर के जिला बारामूला में आज गुलाम नबी आजाद ने खिताब करते हुए कहा कि हमारी नई पार्टी रियासत की तरक्की के लिए काम करेगी और इस पार्टी में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबकी गुंजाइश होगी, जबकि पार्टी का नाम और परचम का इंतखाब जम्मू कश्मीर की अवाम करेगी। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के एक डाक बंगले में आज कांग्रेस पार्टी के साबिक सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद की क़यादत में एक मेगा रैली का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 दिनों में हम इस पार्टी को नाम देंगे और लोगों के लिए काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुझे लोगों का साथ चाहिए और मैं उनको अपना खून देने के लिए भी तैयार हूं। गुलाम नबी आजाद ने वक्त के हुक्मरानों पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीर के साथ वक्तन फक्तन आम लोगों को धोखा दिया है, लगातार उनको बेबुनियाद ख्वाब दिखाते रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने अवामुन नास को इस बात से आगाह किया कि मैं वोट की खातिर लोगों को ये नहीं बोल सकता हूं कि आप वोट डालो, मैं 370 वापस लाऊंगा, नहीं, बल्कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट वापस दिलाकर ही रहूंगा, जिसका मैं लोगों के साथ वादा कर सकता हूं। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चले, मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर अपने बयान से मरकज की मोदी हुकूमत को बेचैन कर दिया है। मोदी हुकूमत पर बरसते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्हें यह इशारा दे दिया गया था कि अगर वो मरकज के खिलाफ बोलना बंद करेंगे तो उन्हें नायब सदर बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मेरा कहना ठीक नहीं, लेकिन मुझे इशारा मिल गया था कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको नायब सदर बना दिया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो महसूस करता हूं वही बोलता हूं। कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर सत्यपाल मलिक के बयान की बुनियाद पर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। कांग्रेस ने ट्वीट करके मोदी को ललकारा, हुकूमत के खिलाफ न बोलो, मेरे काले कारनामों को मत खोलो, आपको नायब सदर बनाया दिया जाएगा। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुझे मोदी हुकूमत की तरफ से पेशकश थी कि सच बोलना बंद कर दो, मैं नायब सदर बना दूंगा। वाह मोदी जी वाह, आप तो बड़े फनकार निकले। गवर्नर सत्यपाल मलिक अक्सर मोदी हुकूमत से सवाल पूछते रहते हैं और हुकूमत पर हमला भी कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो उन्होंने मोदी हुकूमत की तरफ से लाई गई अग्निपथ स्कीम पर भी सवाल उठाए थे। इधर फौजी सरबराह का 2 रोजा दौरा लद्दाख का इख्तिताम पजीर हो गया। सरहदी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। चीन के साथ बुनियादी मसला सरहद पर हल किया जा रहा है, जिसको खत्म करने की कोशिश पिछले कई महीनों से जारी है। मशरकी लद्दाख में सूरत-ए-हाल काफी बेहतर है। मुल्क को काफी दरपर्दा मसाइल और चैलेंजों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, जनरल मनोज पांडे का बयान। आपको बताते चले, चीन के साथ लगने वाली सरहदों पर हालात काबू में है का दावा करते हुए फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन के साथ बुनियादी मसला सरहद पर हल किया जा रहा है, जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे का 2 रोजा दौरा लद्दाख का इख्तिताम पजीर हो गया। नाज़रीन, वादी कश्मीर के राजबाग और जौहर नगर इलाकों में रीछ और उसके बच्चे की मौजूदगी से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। दोनों को पकड़ने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ अमला मुतहरिक है। फिलहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। रीछ और बच्चे को पकड़ने तक लोगों को घरों से बाहर निकलने की एहतियात बरतनी पड़ेगी। श्रीनगर पुलिस की जानिब से आवाम को ताकीद, एक ट्वीट करके मामले की तस्दीक की गई है। लोगों से ताकीद की गई है कि रीछ और बच्चे की मौजूदगी के पेश नजर वो तब तक घरों से बाहर आने में एहतियात करें जब तक रीछ को पकड़ न लिया जाए। आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चले, 9/11 हमले को आज 21 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 11 सितंबर 2001 को प्राइड ऑफ न्यूयॉर्क के नाम से मशहूर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। न्यूयॉर्क में होने वाले यह हमला अमेरिका की सरजमीन पर तारीख का बदतरीन हमला था, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हो गए थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें, इस हमले में मुसाफिर बरदार तैयारों को अगवा करके न्यूयॉर्क में वाक़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन में वाक़ा अस्करी मरकज पेंटागन से टकरा दिया गया था, जिसके लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया गया था। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों के 21 बरस मुकम्मल हो गए हैं, जिसको पूरी दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब अस्सलाम।